आपने कई बॉयकॉट सुने होंगे और इस वक्त देश में चल रहा है बॉयकॉट मालदीव्स, यानी कि मालदीव्स मत जाओ। अगर आप जाना चाहते हैं तो रुक जाइए, क्योंकि मालदीव्स के जो अकल है उसे ठिकाने पर लाना है। इसके लिए क्या नेता, क्या अभिनेता सब लग गए हैं। सलमान खान हो, अक्षय कुमार या अमिताभ बच्चन, सभी इसको लेकर ट्वीट कर रहे हैं। मतलब यही है कि मालदीव्स नहीं जाओ, लक्षद्वीप जाओ। भाई अच्छी बात है कि आप मालदीव्स की जगह लक्षद्वीप को चुन रहे हैं, लेकिन सवाल है कि मालदीव्स जाता कौन है। जाता वो है जिसके पास पैसे हैं। यानी कि अगर आप मालदीव्स के ट्रिप पर जाते हैं 2-3 दिन के लिए तो आपके 2.5 लाख रुपए लग जाते हैं। 2 से 2.5 लाख रुपए तो एक अमीर व्यक्ति ही दे सकता है। और जो लोग ट्वीट कर रहे हैं उनमें से ज्यादातर उन्हीं के दोस्त हैं जो मालदीव्स की यात्रा पर जाते हैं। यानी कि इस ट्रिप के बारे में ट्वीट कौन कर रहा है, इसे बॉयकॉट कर रहा है और कौन यहां जाता है, ये समझ लीजिए। लेकिन मालदीव्स को अचानक क्यों बॉयकॉट किया जा रहा है? लक्षद्वीप जाइए, इसमें कोई बुराई नहीं। अपने देश के टूरिज्म को प्रमोट करना चाहिए, अपने देश की जगहों को एक्सप्लोर करना चाहिए, इन जगहों पर हमें जाना चाहिए, इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन मालदीव्स को सबक सिखाना, मालदीव्स को घुटनों पर लेकर आना, ये कैसी बात है? इस पर तो सवाल उठता ही है। क्या विदेश नीति फेलियर नहीं है कि मालदीव जैसा देश जिसके लिए भारत ने इतना योगदान किया है, जहां की अर्थव्यवस्था भारत के टूरिज्म का बड़ा योगदान है, यानी कि भारत से बहुत लोग वहां जाते हैं, वहां नेता इंडिया आउट का नारा देकर चुनाव जीत जाते हैं मालदीव्स में। और मालदीव्स के अभी के राष्ट्रपति जो हैं वो चुनाव जीते ही हैं। हम लोग बॉयकॉट मालदीव्स कर रहे हैं, उधर मालदीव्स के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू अपनी पत्नी के साथ चीन की यात्रा पर गए हैं। ये कोई मामूली यात्रा या दौरा नहीं है, ये एक स्टेट विजिट है। कोई भी देश किसी मेहमान को जब अपने यहां स्टेट विजिट पर बुलाता है तो इसके बहुत बड़े मायने होते हैं। देश में खास तरह से मालदीव्स के राष्ट्रपति को बुलाया गया है चीन में, वो भी 1-2 दिन के लिए नहीं बल्कि 5 दिन के लिए। यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि मोहम्मद मोइजू जब से मालदीव्स के नए राष्ट्रपति बने हैं तब से पहली बार किसी विदेश यात्रा पर गए हैं। और सोचिए कि पहली बार विदेश यात्रा पर वो स्टेट विजिट के लिए जाते हैं सीधा चीन, वो भी 5 दिन के लिए। यानी कि 12 जनवरी तक मौजू चीन में रहेंगे और चीन की यात्रा पर रहेंगे। किसी नेता का चीन में पहली बार इस तरह से स्वागत किया जा रहा है, जहां खुद राष्ट्रपति शी जिनपिंग वेलकम सेरेमनी में हिस्सा लेंगे। फिर चीन और मालदीव्स के साथ अलग अलग समझौते भी होंगे। अब जब हम कहेंगे कि बॉयकॉट मालदीव्स और कहेंगे कि भारत से तो सबसे ज्यादा 2.5 लाख टूरिस्ट हर साल मालदीव जाते हैं, तो सोचिए कि कितना घुटने पर आएगा मालदीव्स। और क्या हमारे दुश्मन चीन को इसी बीच मौका नहीं मिल जाएगा मालदीव्स को ये कहने का कि चिंता मत करो, हम तो हैं। इस तरह से तो हम मालदीव्स को और चीन के करीब कर देंगे। मालदीव्स के साथ हमारा संबंध इतने क्यों बिगड़ गए हैं कि चीन को प्राथमिकता दे रहे हैं और भारत के प्रधानमंत्री क्यों इस पर कुछ भी नहीं कह रहे हैं? लेकिन हमारे यहां तो अलग ही बातें चल रही हैं। ये सब सवाल पूछने की जगह लोग लग गए लक्षद्वीप और मालदीव्स करने में। चलो एक बार को मान भी लिया कि लक्षद्वीप मालदीव्स से 1000 गुना बेहतर है, लेकिन लक्षद्वीप को प्रमोट करने के लिए आखिरकार हम मालदीव्स को इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? क्यों उसे घुटनों पर लाने की बात कर रहे हैं? मालदीव्स को हम इस्तेमाल करके लक्षद्वीप का टूरिज्म बढ़ाना चाहते हैं। यानी कि हम क्या कह रहे हैं? डिप्लोमेसी किस तरह से हमारी संभाली जा रही है? क्या हम ये सब स्टंटबाजी करने की जरूरत है? क्या इस वक्त ये स्टंटबाजी करने की जरूरत है जब मालदीव्स के नेता खुद चीन पहुंचे हुए हैं? और ये सच है कि अब चीन के वो और करीब हो रहा है। भारत के आसपास अधिकतर पड़ोसियों का यही हाल है। नेपाल को देख लीजिए, श्रीलंका को देख लीजिए, बांग्लादेश को देख लीजिए, पाकिस्तान तो पहले से ही चीन की गोद में है। इस सच्चाई से आंख मूंद कर सिर्फ हवाबाजी में लगना गलत है। इसका बॉयकॉट कर दो, उसका बॉयकॉट कर दो। क्या बॉयकॉट से ही अब सब कुछ चलेगा? क्या बॉयकॉट ही एक राजनीति रह गई है? इसलिए सवाल पूछना जरूरी है। विश्व गुरु बनते ही पड़ोसियों को भूलना जरूरी नहीं है। और सवाल यह भी है कि हमारी प्राथमिकता क्या है।